है। पेज नंबर 141 पे स्टेटमेंट लिखो 6.6 का। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। बस अभी कुछ ड्रॉ नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है। यहाँ पे आ जाओ। स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा। स्टेटमेंट में आपको बोला है ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है, तो ये आपका डेटा हुआ। वी आर गिवन टू ट्रायंगल्स triangle ABC and triangle PQR such that triangle ABC similar triangle PQR सिमिलरिटी के साथ आपको दिया है स्टेटमेंट में, डेटा में। टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो AR ब्रैकेट में ABC, यहाँ पे आएगा AR PQR, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर जितना होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इसमें AB तो इसमें PQ होल स्क्वायर। एक पैर BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना, ये हमारा लास्ट आंसर आना चाहिए। समझे? तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। इसके लिए हमें दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड बेस को परपेंडिकुलर होते हैं। एम आई राइट? ये मैंने फर्स्ट एल्टीट्यूड ड्रॉ किया AM, सेकेंड ट्राइंगल में ड्रॉ किया PN। क्या ड्रॉ किया? Draw altitudes AM and PN in triangle ABC and triangle PQR। ये प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए। एल्टीट्यूड ऑलवेज बेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। अभी जो हमने फर्स्ट थियरम कौन सा समझे थे? प्रोपोर्शनलिटी वाला 6.1। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिया था? 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्या था ऐसे? यहीं पे यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये मैंने पहले जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, इक्वल टू 1/2 इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। डन।
सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में बेस कौन है, बी सी, एल्टीट्यूड कौन है, ए एम, तो होगा बी सी इंटू ए एम। एरिया ऑफ पी क्यू आर, चलो पी क्यू आर में बेस कौन है, क्यू आर, एल्टीट्यूड कौन है, पी है। डन। अभी इन दोनों का रेशियो हमें लेफ्ट साइड पहले सेट करते हैं, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड तो सेट कर दे, तो राइट साइड आएगी धीरे धीरे। तो लेफ्ट साइड सेट करते हैं, न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ए बी सी, डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ पी क्यू आर। ये वैल्यू लिखने हैं 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाय 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। 1/2 कट, तो बचा कुछ इस तरह, बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई विथ ए एम अपॉन पी एन, इसको बोल दो रिजल्ट 1। ठीक है। अभी हमें दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, कौन से वाले मैं आपको बताता हूँ। दोनों के लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद जो ये लेफ्ट ट्रायंगल बना, क्या नेम बनेगा, ए एम बी। इसमें मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया पी एन, उसके बाद लेफ्ट वाला कौन बना, पी एन क्यू। ए एम बी एंड पी एन क्यू को हम प्रूव करेंगे, सिमिलर प्रूव करेंगे। कैसे देखते हैं, इन ट्रायंगल ए एम बी एंड ट्रायंगल पी एन क्यू, देखना मेरे भाई, सिमिलर है दोनों ऑलरेडी। डेटा डेटा डेटा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मेन ट्रायंगल, ये पिंक वाले नहीं, मेन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर आर सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, क्यू। कहाँ से लाए, सिमिलरिटी से, घर से नहीं लाए। डेटा में बोला था कि ये दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर बनने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल था, ऐसा। तो सिमिलर दिया है तो हम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिखूंगा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। कहाँ से लाए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक और, ये 90 है तो लेफ्ट साइड भी 90 बनेगा, कि टोटल कितना है 180, ये 90 तो यहाँ पे भी 90। तो दोनों पिंक ट्राइंगल में एक एक एंगल राइट एंगल आया कि नहीं। इसका नेम ए एम बी, इसका नेम पी एन क्यू। एंगल ए एम बी इक्वल टू एंगल पी एन क्यू, रीजन राइट एंगल्स। कौन से, अभी क्राइटेरिया ने हमने एक क्राइटेरिया देखा था ए, याद आया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। बाय यूजिंग एंगल एंगल these two are similar, yes or no? क्या नेम बना उसका, ए एम बी सिमिलर विथ ट्राइंगल पी एन क्यू। अगर ट्राइंगल बाय सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल आएगा, नहीं आएगा। तो देखना मैं कौन सी साइड लेता हूँ। यहाँ पे एक लेता हूँ ए बी, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फ़ाबेट, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एंड लास्ट कौन सा आएगा, पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, होगा ऐसा। इसको बोलेंगे हम रिजल्ट 2। कौन सा रिजल्ट, 2। एंड एक आपको डेटा में जो दिया था उससे हम 3 पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 2 ट्रायंगल सिमिलर थे।
तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, एक रिजल्ट 1, रिजल्ट 2, रिजल्ट 3। अभी देखना 2 3 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 में। किसमें? 1 में। देखो कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 फिर से मैं ये लिख देता हूँ लेफ्ट साइड एज इट इज, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। राइट साइड क्या थी? बी सी अपॉन क्यू आर। अभी ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ए एम अपॉन पी एन, कौन? ए एम अपॉन पी एन कैन रिप्लेस बाय ए बी अपॉन पी क्यू, यस और नो? कहाँ से लाए? इक्वेशन 2 से। अभी फिर से ट्रेजेडी, बी सी अपन क्यू आर के बदले में ए बी अपन पी क्यू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बी सी अपन क्यू आर कैन रिप्लेस बाय ए बी अपन पी क्यू, क्योंकि तीनों सेम है। तो मैं अभी ये भाई साहब जो इसके रिप्लेस करेंगे, किसको? बी सी अपन क्यू आर कैन रिप्लेस बाय ए बी अपॉन पी क्यू। ये भाई साहब एज इट इज, ए बी अपॉन पी क्यू। कहाँ से लाए? इक्वेशन 3 से। ए बी इंटू ए बी, तो ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अभी फिर से इक्वेशन 3 फिर से यूज करेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू के बदले में बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूँ। तो ये हमारा लास्ट स्टेप आएगा। ये भाई साहब तो है ऑलरेडी, बट इसके इक्वल हम बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कहाँ से लाए? इक्वेशन 3 से। कौन परमिशन देता है? इक्वेशन 3। आ गया लास्ट आंसर, ए बी सी अपॉन पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर, रेशियो का स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, बी सी अपॉन